अगर 2026 में आपने एक्सेल और डेटा नहीं सीखा तो बहुत बड़ा मौका मिस कर रहे हो। अगले 3 मिनट में मैं पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। नमस्कार। डेटा एनालिटिक्स सुनने में कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आज हम इसी सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ऐसा टूल जो शायद हम सबके पास है, हमें एक डेटा प्रोब बना सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भाई एक बिगिनर से डेटा प्रो तक का सफर तय कैसे किया जाए? मतलब कोई ऐसा जिसे डेटा के बारे में कुछ खास नहीं पता, वो एकदम एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? ये सवाल ना कई लोगों को थोड़ा डरा देता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि इस पावरफुल करियर का जो रास्ता है ना, वो एक बहुत ही कॉमन जाने पहचाने टूल से शुरू होता है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, बिल्कुल वही स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो हम में से ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर में पहले से ही पड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए ना एक मजबूत नींव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही डेटा स्किल्स की इमारत भी एक मजबूत फाउंडेशन पर ही खड़ी होती है, और वो फाउंडेशन है एक्सेल के बेसिक्स। अच्छा, तो जब हम कहते हैं एक्सेल बेसिक्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरफेस को अच्छे से जानना, डेटा को सही तरीके से फॉर्मेट करना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अपना काम तेज़ी से निपटाना। ये देखने में छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, पर सच मानिए आगे चलकर यही आपका घंटों का समय बचाती हैं। ठीक है, तो जब हमारी नींव एकदम पक्की हो जाए, तब बारी आती है असली पावर को अनलॉक करने की। एक्सेल में ये पावर अप मिलता है फॉर्मूला से। ये वो जादुई कमांड्स हैं जो वाकई घंटों के काम को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक क्लासिक हीरो की, वी लुकअप। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक बहुत बड़ी टेबल में से आपको जो खास जानकारी चाहिए उसे ढूंढकर आपके सामने ले आता है। इसे डेटा ढूंढने का एक बहुत ही भरोसेमंद तरीका माना जाता रहा है। अब वीलुकअप से भी एक कदम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन की, इंडेक्स और मैच। ये हैं तो दो अलग अलग फंक्शन, पर जब ये दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो ये किसी भी डायरेक्शन में डेटा ढूंढ सकते हैं, और यही चीज इन्हें वीलुकअप से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली मॉडर्न हीरो से, एक्स लुकअप। ये एक्सेल का सबसे नया और सबसे बेहतरीन लुकअप फंक्शन है। सीधी सी बात है, इसने वीलुकअप और इंडेक्स मैच दोनों की कमियों को दूर कर दिया और डेटा ढूंढने के काम को पहले से कई ज्यादा आसान और तेज बना दिया है। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। वीलुकअप की एक लिमिटेशन थी, वो सिर्फ अपने दाईं ओर ही डेटा खोज सकता था, लेकिन एक्स लुकअप, अरे वो किसी भी दिशा में देख सकता है, और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। ये सच में एक गेम चेंजर है। सही फॉर्मूला पता होना एक सुपर पावर जैसा ही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और डेटा के साथ काम करने की एक असली चुनौती को समझते हैं। देखिए, रियल लाइफ में ना डेटा कभी भी एकदम साफ सुथरा नहीं मिलता, और उस बिखरे हुए डेटा को काम का बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और ज़रूरी स्किल है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल दुनिया का डेटा हमेशा गलतियों से, खाली जगहों से और इनकंसिस्टेंसी से भरा होता है, और यहीं से एक डेटा एनालिस्ट का असली काम शुरू होता है। तो सवाल ये है कि इस बिखरे हुए डेटा को ठीक कैसे करें? प्रोसेस काफ़ी सीधा है। स्टेप 1, गलतियां ढूंढो। स्टेप 2, जो एंट्रीज बार बार आ रही हैं यानी डुप्लीकेट्स, उन्हें हटाओ। और स्टेप 3, पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग को एक जैसा बना दो यानी स्टैंडर्डाइज कर दो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छा एनालिसिस हमेशा साफ डेटा से ही शुरू होता है। तो अब हमारा डेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, चमक रहा है। अब हम इससे सवाल पूछ सकते हैं, और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है वो है पिवट टेबल्स। सोचिए, लाखों लाइनों के डेटा को सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में समराइज करना और उससे काम की जानकारी निकालना, ये पावर देता है पिवट टेबल। अच्छा, डेटा को समझना और मैनेज करना तो एक बात हो गई, पर उस डेटा से जो कहानी निकल कर आई है उसे दूसरों को समझाना, वो एक बिल्कुल अलग कला है। और यहीं पर एंट्री होती है डेटा विजुअलाइजेशन की, मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स की। देखिए जरा कैसे इन कच्चे नंबरों को एक कहानी में बदल दिया गया। ये जो सिंपल सा बार चार्ट है ना, इसे देखकर कोई भी 1 सेकंड में बता सकता है कि किस महीने में सेल बढ़ी और किस में घटी। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है।
एक अच्छा चार्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। तो हमने बेसिक सीखे, फॉर्मूला सीखे, डेटा साफ किया और कहानी भी बताई। पर इन सब स्किल्स को सीखने का आखिरी मकसद क्या है? जाहिर है, इन स्किल्स को एक कामयाब करियर में बदलना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं बनता। जब तक सीखी हुई स्किल्स को असली दुनिया के रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक बात नहीं बनती। यही वो आखिरी स्टेप है जो किसी को एक स्टूडेंट से एक काबिल प्रोफेशनल बनाता है। असल लर्निंग यही होती है। और इसका फायदा क्या है? फायदा सीधा और साफ है। इन एक्सेल स्किल्स में महारत हासिल करने का मतलब है कि डेटा एनालिस्ट की जॉब्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। ऑफिस का रोज का काम बहुत तेजी से होने लगता है। और हाँ, करियर में आगे बढ़ने और सैलरी ग्रोथ के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो बात सिर्फ एक्सेल सीखने की नहीं है। बात यह है कि हमारे चारों तरफ जो डेटा है उसमें एक कहानी छिपी है। ट्रेंड्स की कहानी, पैटर्न्स की कहानी, गहरी जानकारियों की कहानी। सवाल बस एक है, क्या हम सब उस कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं?